आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको बुधवार 22 अप्रैल 2020 को दिन भर क्या क्या घटा ये हम बताते हैं। दरअसल सिवनी में पुलिस और प्रशासन के द्वारा आम लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। ये हर आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चिकित्सकों और चिकित्सकीय सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन की अवधि 14 दिन की मानी गई है। सिवनी में टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू हुए लगभग क्वारंटाइन 2.5 समय तक 14 दिन, फिर 14 दिन और फिर 7 दिन, इस तरह लगभग 2.5 बार क्वारंटाइन की अवधि में सिवनी के लोग रह चुके हैं। सिवनी में कोविड-19 का संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला। ये बहुत राहत की बात है। अब प्रशासन को इस बारे में विचार करना होगा। एक बात तो आईने की तरह साफ हो चुकी है कि सिवनी में कोविड-19 का एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। जिस तरीके से अभी स्थितियां सामने आ रही उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है। अब जानकारों का कहना है, चिकित्सकीय सूत्रों का कहना है, प्रशासन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही। हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की। ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा के दौरान सभी का कमोबेश एक ही मत है कि सिवनी जिले में कोविड-19 का संक्रमित मरीज लगभग 32-34 दिन में नहीं मिलना बहुत राहत की बात है। पर अब अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, सीमाएं सील हैं, जिले की सीमाएं सील हैं, प्रशासन का दावा है। इसके बाद भी अभी हमने आपको कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा एक वीडियो दिखाया गया, जिस वीडियो में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक एसडीओ के छिंदवाड़ा से सिवनी आए और उन्हें कहीं नहीं रोका गया। अब जिले की सीमाओं पर सख्ती करने की जरूरत है, बजाय शहर में इस तरीके की सख्ती करने की जो सख्ती दिख रही है। जिले में अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो ये बात आज 22 अप्रैल तक स्पष्ट हो चुकी है कि सिवनी में एक भी कोविड-19 संक्रमित मरीज नहीं है। अब अगर बाहर से आने वालों पर पाबंदी लगा दी जाए सख्ती के साथ, अगर कोई बाहर से आता है उसको 14 दिन का क्वारंटाइन कराया जाए तो सिवनी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सकता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटंगी, नागपुर, इस तरीके के आसपास के जिलों से आने वाली सारी सीमाओं पर पूरी ताकत झोंक दी जाए। 3 मई तक कोई भी, जब तक टोटल लॉकडाउन लागू है तब तक कोई भी परिंदा भी सिवनी जिले के अंदर पर ना मार सके। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को पाबंद करना होगा। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग सहित अनेक ऐसे विभाग हैं जिनके कर्मचारी लगभग 1 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, जिनके विभाग अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि उनका कर्मचारी है कहां। ऐसे कर्मचारियों को बुलाकर सीमाओं पर उन्हें तैनात किया जाए। जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला मलेरिया अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी 2 हैं, एक नहीं 2, कुष्ठ अधिकारी 6 अधिकारी, ऐसे जो अधिकारी हैं जिनके पास अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा काम नहीं है, इनको सीमाओं पर सेक्टर बांटकर वहां पदस्थ किया जा सकता है। और वहां अगर कोई बाहर से आता है उसको क्वारंटाइन में रखा जाए तो सिवनी को हम कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं। अभी फिलहाल एक बात सामने आई है कि पुलिसकर्मी सिवनी में पदस्थ एक पुलिस का अधिकारी छिंदवाड़ा जिले का संभवतः रहने वाला है। पुलिस सूत्रों का ऐसा कहना है वो जाम की सीमा से छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ा गया। पुलिस मुख्यालय के ऐसे निर्देश हैं, जैसा सूत्रों का कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी एक अपनी थाना सीमा से दूसरी थाना सीमा में नहीं जाए। इसके अलावा एक जिले से अंतर जिला भी वो आवागमन ना करे। अगर बहुत जरूरी है, उसे करना जरूरी है, तो वो अपने आला अधिकारियों की अनुमति से ही करे। उस पुलिस अधिकारी को जब पकड़ा गया, उस पुलिस अधिकारी को सूत्रों का कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा घनसौर तहसील में किसी थाने में पदस्थ किया गया है। निजी चिकित्सकों को किसी तरह का कोई मानदेय नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम का।
सिवनी में 5 चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा 23 अप्रैल तक कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। 22 अप्रैल तक उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के बाद 5 में से 4 चिकित्सकों ने अपनी आमद दे दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो प्रभारी हैं डॉक्टर के.सी. मेश्राम से जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा चर्चा की गई तो उन्होंने एक साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस मामले में कि कितने चिकित्सक आए हैं, कितने चिकित्सकों ने आमद दी है, इस बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो विस्तृत जानकारी इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर V.K. नावकर से ली जा सकती है। जब उन्हें यह याद दिलाया गया, उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ी कि आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी किए गए थे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ही इन चिकित्सकों को अपनी आमद देनी थी, तब उनके द्वारा बताया गया, अन्यथा वे बताने को भी तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों मीडिया से जानकारी छुपाई जा रही है या मीडिया को जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। मीडिया को जानकारी देंगे, जनता तक ये जानकारी पहुंचेगी। आप जो काम कर रहे हैं, प्रशासन जो काम कर रहा है जनता के हित के लिए ही कर रहा है, तो फिर जनता को बताने से गुरेज कैसा। बहरहाल उन्होंने बताया कि डॉक्टर विमलेश चौधरी को छोड़कर डॉक्टर विमलेश चौधरी के कुछ व्यक्तिगत कारण थे, उन्हें छोड़कर शेष 4 चिकित्सकों ने अपनी आमद दे दी। चारों चिकित्सकों को CMHO के द्वारा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन के अधीन कर दिया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि इस पूरे आदेश की जानकारी जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के कार्यालय को क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर ही ये पूरी कवायद की गई है, इसलिए जिलाधिकारी को इस तरीके के आदेश से रूबरू या उन्हें अवगत कराने की जरूरत नहीं है। कितनी विडंबना, कितनी हास्यास्पद बात है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो जानकारी संचालक चिकित्सा आयुक्त चिकित्सा को भेजी जा रही है, जिलाधिकारी जिन्हें इस जिले को नियंत्रित करना है उनके पास जानकारी नहीं दी जा रही है। लापरवाही की चरम सीमा है, इसे माना जा सकता है। जब उनसे ये बात पूछी गई कि जो चिकित्सक अपनी निजी चिकित्सा को छोड़कर, जो उनकी जीविकोपार्जन का साधन है, उसे छोड़कर जिला चिकित्सालय में अगर भी अपनी सेवाएं देंगे तो क्या उन्हें मानदेय दिया जाएगा, उन्होंने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया कि इन चिकित्सकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये देखिए आप विडंबना देखिए, एक सरकारी चिकित्सक भारी भरकम तनख्वाह लेकर सेवाएं देगा उस अस्पताल में, वहीं निजी चिकित्सक बिना किसी मानदेय के अपनी सेवाएं देगा। ये विसंगति ही मानी जा सकती है। जिला प्रशासन से अपील है, जिला प्रशासन से गुजारिश है, जिला प्रशासन को मशविरा है। सूत्रों ने, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना यह भी है कि इंदौर में, संभवतः इंदौर में ये व्यवस्था लागू की गई है कि रोगी कल्याण समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए जो चिकित्सक, निजी चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें निश्चित सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है। सिवनी में भी ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। बाद में ये चिकित्सकों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो चिकित्सक उस मानदेय को स्वीकार करते हैं या वापस रेड क्रॉस या रोगी कल्याण समिति को दान दे देते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं सिवनी में सुनिश्चित की जा सकती हैं। मटका विक्रेता अब घर घर जाकर मटके का विक्रय कर सकेंगे। जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। ये एक सरकारी विज्ञप्ति है। जिलाधिकारी से एक आग्रह है, जनसंपर्क कार्यालय को पाबंद किया जाए कि कम से कम 2-2 घंटे में अपडेट जारी करें। जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा एक जो मेल जारी किया जाता है वो मेल रात 8, 9, 10 बजे जारी किया जाता है। ये मेल इतना लेट हो जाता है कि दिन भर की गतिविधियों के बाद अखबार वालों को, मीडिया पर्सन्स को इन खबरों को लेने में कुछ परेशानी होती है। हर 2 घंटे में अपडेट, क्योंकि जिला जनसंपर्क कार्यालय के पास और दीगर काम है क्या? यही तो उनकी नैतिक दायित्व है, उनके जो दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं यही है कि मीडिया के जरिए जिला प्रशासन या शासन की योजनाओं के बारे में वे बताएं। स्थानीय स्तर की खबरें बहुत कम हुआ करती है शासन जनसंपर्क कार्यालय की विज्ञप्तियों में, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ये बताया जाए कि कोरोना कोविड-19 के कितने सैंपल भेजे गए, कितने संक्रमित मरीज मिले या नहीं मिले, या टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई अथवा नहीं आई। नाम बेशक ना बताया जाए, संख्या तो बताई जा सकती है, क्योंकि जनसंपर्क संचालनालय के आधिकारिक वेबसाइट पर रोज मीडिया बुलेटिन जारी होता है, पर स्थानीय स्तर पर यह जारी नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था कराए जाने की जरूरत है। खरीद केंद्र पर किसानों के साथ जो लूट हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि लूट हो रही है, उसका निरीक्षण
केवलारी के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह के द्वारा किया गया। उनके द्वारा जब छपारा क्षेत्र में खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया, कुछ खरीदी केंद्र में उन्होंने जाके देखा तो वहां प्रति बोरे में 500 ग्राम ज़्यादा गेहूं की तुलाई चल रही थी। राकेश पाल सिंह ने इस बारे में उपस्थित अधिकारियों, तहसीलदार आदि को अवगत कराया और उनका राकेश पाल सिंह का कहना यह था कि उनके द्वारा, उनके सामने से उन्होंने जब तुलाई कराई गई तो एक बोरी में 200 ग्राम से ज़्यादा अनाज निकला। इस अनियमितता को देखते हुए राकेश पाल सिंह का कहना है कि उनके सामने अनियमितता और लापरवाही आई है, जैसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हित में जो भी होगा वह उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, हल्के बादल छाए हुए हैं, हवा के कारण पारा कुछ कम दिख रहा है। 26 अप्रैल को विशेष संयोग के साथ अक्षय तृतीया की पूजा होगी। घरों में तुलसी की परिक्रमा, भगवान परशुराम की आरती भी की जाएगी। गुड्डा गुड़िया का विवाह, प्रतीकात्मक विवाह इस दिन किया जाता है। बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है। संबल योजना को पुनर्जीवित करना गरीबों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी के द्वारा। प्रेम तिवारी ने कहा कि इस संबल योजना को एक बार फिर से लागू करके शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों की सुध ली गई है। ये थी खबरें। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे बृहस्पतिवार की खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।